गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्टिकल के बारे में लर्न करने जा रहे हैं एंड दैट इंपॉर्टेंट पार्टिकल इज क्रिएटिंग आवर यूनिवर्स। उसी से हमारा ये पूरा क्रिएशन, पूरा मटेरियल वर्ल्ड बना है। इसीलिए दिस पार्टिकल इज दैट मच having that much importance. So what is that? That is atom. देखिए, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट देते हैं, जैसे कि मार्कर देखते हैं, ठीक है। मार्कर है, बोर्ड है, चेयर है, टेबल है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कभी आपने गौर करने की कोशिश की कि सर इतने सारे ऑब्जेक्ट मैं देखता हूँ, वाकई इनका क्रिएशन कैसे हुआ है, ये बने कैसे हैं? अगर मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करूं तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ एटम के बारे में जानना, ठीक है। ओके, सो एटम क्या है? एटम आप देखिए, पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। इन सब ऑब्जेक्ट को अगर मैं कट करके देखता जाऊं, कट 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 कट, तो लास्ट में मुझे ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको मैं और ज्यादा कट नहीं कर सकता। दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज नोन एज एटम। इसको क्या बोलेंगे? एटम, ठीक है। चलिए, सपोज करिए मैं कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, कोई चीज ले लेता हूं, ठीक है, और उसको कट करना स्टार्ट करता हूं। तो हम एग्जांपल के लिए, समझने के लिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, दैट इज सॉल्ट। ये सॉल्ट है, जो आप रोज नमक खाते हैं, ठीक है, वही सॉल्ट है, ठीक है। इसका एक मैंने पार्टिकल ले लिया, ठीक है, और सपोज करिए मैंने इसको कट करना स्टार्ट किया। अब इसको कट करना क्या है बेटा? मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी by any means I have cut it down in very minute particles. अब इसको जब मैं कट करता हूं तो मेरे पास और ज्यादा बारीक कुछ पार्टिकल्स मुझे मिलते हैं। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्ट में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? NaCl3। क्लियर? अब सपोज करिए इन मॉलिक्यूल्स को मैं बाय एनी मींस और ज्यादा कट करता हूं, ठीक है, इतना कट करता हूं कि अब मैं इन्हें नेक्ड आई से अपनी सामने खुली आंखों से नहीं देख सकता हूं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, सबसे ज्यादा जिनका साइज कम है, अब इनको कट नहीं किया जा सकता है, ये कहलाते हैं एटम। जैसे NaCl मॉलिक्यूल था, इसको मैंने और कट किया तो देखिए मुझे दो एटम मिले, Na एंड Cl। ओके, तो यही होते हैं एटम्स। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं उन सबको अगर तोड़ा जाए तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, और उन मॉलिक्यूल को और भी माइन्यूट पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाए तो हमको लास्ट में क्या मिलेगा? एटम्स। तो यही बेटा आपके एटम्स होते हैं। क्लियर? तो आज समझ में आया? आप जितना भी चीजें देखते हैं वो सब किससे बनी हुई है बेटा? आपके एटम से। ओके, चलो अब हम थोड़ा देखते हैं। इस एटम को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। चलिए, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। So atom, ये कुछ बेटा इस तरह का दिखता है। यहाँ पे एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके, और इसके चारों ओर बहुत सारी सेल्स बनी होती हैं। क्या बनी होती हैं? सेल्स, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है, ये बताता है कि इस सेंटर में पॉजिटिव है कुछ। प्लस मींस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आपके दो पार्टिकल, देखिए ये एटम है। जब एटम की खोज हुई उसके बाद बहुत सालों तक केवल एटम को ही जाना गया। उसके अंदर क्या पार्टिकल है, सब पार्टिकल, इसके बारे में किसी ने ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट ने खोजना चालू किया कि क्या एटम से भी छोटे सब पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि यस, 3 पार्टिकल्स आर देयर। 3 पार्टिकल होते हैं जिनसे एटम बना हुआ है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, ये जो आप बीच में देख रहे हैं पॉजिटिव, यहां पे बेटा आपके 2 पार्टिकल होते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहां जो आपको ये सर्कल्स दिख रहे हैं, ये बेटा सर्कल्स ना होके इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, ओके।
और इन ऑर्बिट्स में एक सब पार्टिकल बराबर बिना रुके रात दिन चक्कर लगा रहा है, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे सेंटर में रहते हैं, इस सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। ओके, और इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तीसरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये आपका थर्ड पार्टिकल। इस पार्टिकल का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है बेटा? अब देखो ये जो मैंने थोड़ी सी देर में लिख दिया बेटा, इसको ऑब्टेन करने में 150 साल 150 इयर्स के अप्रॉक्स टाइम लगा। ठीक है, तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट का हार्ड वर्क है। तो ये हमने एटम के बारे में देखा। अब ये कैसे पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार एक खाली दिमाग, आप जैसे स्टूडेंट में से जैसे क्लास में बहुत सारे खुराफाती होते हैं, वैसे ही साइंटिस्टों में कुछ खुराफाती होते हैं। तो उनमें से एक साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहा था, तो बाय चांस हुआ ऐसा कि उसके पास एक ग्लास की रॉड थी। उसके पास क्या था? एक ग्लास रॉड। ठीक है, और इस ग्लास रॉड को उसने एक कपड़े से पोंछा, मतलब रब किया। एक पीस ऑफ क्लॉथ था। ठीक है, ये सिल्क का था। किसका था बेटा? सिल्क। तो ग्लास रॉड को उसने सिल्क से क्या किया? रब किया, बहुत अच्छे से रब किया। और जब इस ग्लास रॉड को वो दूसरी ग्लास रॉड के पास लेके गया, देखो एक और ग्लास रॉड ली हमने। ठीक है, यहाँ पे उस साइंटिस्ट ने क्या किया? एक और ग्लास रॉड ली। क्या किया? ग्लास रॉड दूसरी ली। ये आपका फर्स्ट मान लीजिए ए एंड दिस इज बी। ओके, तो इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, बी को भी सिल्क से रब किया, और जब इन दोनों ग्लास रॉड्स को वो आपस में पास में लेके आया, तो देखता क्या है? वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। रिपेल का मतलब एक दूसरे को दूर धक्का मार रही है। ठीक है, तो वो ये देख के बहुत ज्यादा क्या हो गया? सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे हो रहा है? ये तो केवल ग्लास रॉड है, वो एक दूसरे को क्यों धक्का मार रही है? ठीक है, इसी तरह से जब सिल्क के पास इसको वापस ले जाया गया, तो वो देखते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट को एक बात क्लियर हो गया कि कुछ ऐसा ऑक्योर हुआ है, कुछ ऐसा घटित हुआ है कि ये दोनों ग्लास रॉड में एक ऐसा कैरेक्टर आ गया है, एक ऐसा गुण आ गया है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या कर रही है? दूर भेज रही हैं। और इन दोनों के पास ऐसा कुछ कैरेक्टर आ गया है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से साइंटिस्ट को समझ में आया कि यहां से कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो दाल में काला है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो धीरे धीरे रिसर्च करके पता चला कि यहां से इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जब रब किया सिल्क को ग्लास रॉड से, तो कई सारे इलेक्ट्रॉन आपके इस ग्लास रॉड को छोड़ के इधर आ गए। कहां आ गए? इस तरफ आ गए, और यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, तो दो वर्ड हमने ये भी सीखे, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। रिपल्शन, देखिए रिपल्शन का मतलब क्या होता है? रिपल्शन का मीन्स होता है दूर, एक दूसरे को धक्का मारना। अट्रैक्शन में एक दूसरे को पास में खींचना। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि कुछ पार्टिकल्स क्या हुए? ट्रांसफर, और बाद में इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से पता चला कि एटम से भी छोटे कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहा जाता है एटम। ओके, इतना समझ में आया बेटा? क्योंकि यहां से ही सारी स्टोरी स्टार्ट हुई।
क्लियर है? तो चलिए मैं इसको रिमूव करने वाला हूं। अब देखिए जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ और नए एक्सपेरिमेंट मार्केट में आए, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आए, ठीक है। इनमें सबसे पहला जे थॉमसन ने किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने किया, उसके बाद नील्स बोर ने किया। इनको हम डिटेल में भी देखेंगे बेटा, लेकिन आज हम केवल एटम को थोड़ा समझने जा रहे हैं और उसके सब पार्टिकल्स को, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो सबसे बेसिक चीज आपको ये याद रखनी है कि इस पे चार्ज कौन सा होता है, चार्ज। और देखिए दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस, ठीक है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे बेटा आपका नेगेटिव होता है माइनस, प्रोटॉन पे प्लस होता है, न्यूट्रॉन इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, डैश 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 खाली जीरो, क्लियर, इस पे कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अब इनके डिस्कवरी किसने की वो भी हम चलो देख लेते हैं। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपके जे थॉमसन, मींस इन्हीं को उसका श्रेय दिया गया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा, थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय जाता है आपके रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड। एंड न्यूट्रॉन ये थे जेम्स चैडविक, चैडविक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की किसने की, जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।